Hello students, in this video we will try to understand the modulus function, which is also known as absolute value function. How we can define modulus function? If a function is such that whatever the value of x is put here, you will always get a positive value a function. This means that एक ऐसा फंक्शन which associate every real to a positive real number. एवरी रियल मतलब वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन उसको एसोसिएट करे एक पॉजिटिव रियल से, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन. एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स. ठीक है, अब एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो गया कि यह x फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x फॉर x इज लेस देन 0. देखिए x आप कुछ भी रखिए, माइनस प्लस या 0, ठीक है, आपको यहाँ पर 0 और पॉजिटिव यही मिलेगा. तब हम बोलेंगे कि ये मॉडुलस फंक्शन है. इसका मतलब आपको बताया गया था कि फंक्शंस मीन्स मशीन और एन ऑपरेटर. अगर आप इसमें x इनपुट x है और x क्या है? रियल है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. तो अगर यहाँ मॉड x लिखेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव. अब इसको समझ सकते हैं इस तरह से कि जैसे यहाँ मान लीजिए x है और यहाँ y क्या होगा? यही fx. आप समझ चुके हैं इतना. अब आप fx को रखिए 0, x को, तो x 0 रखेंगे तो फंक्शन की fx इज इक्वल टू x. देखिए मॉडुलस फंक्शन की दो डेफिनेशन हो गई. कंडीशन क्या है? अगर x 0 या 0 से बड़ा है तब यह डेफिनेशन अप्लाई होगा, और 0 से अगर छोटा है यानी निगेटिव इंटीजर है या निगेटिव रियल नंबर, इंटीजर कहना ठीक नहीं है, निगेटिव रियल नंबर है तो माइनस x होगा. तो कब कौन सा डेफिनेशन अप्लाई करना है यह इनपुट डिसाइड करेगा. डोमेन में से कौन सी वैल्यू आप पिक कर रहे हैं. तो अगर x आपने 0 लिया तो fx क्या हो जाएगा? ये वाला रूल अप्लाई होगा तो x हो जाएगा. तो जो fx वही x, जो x fx इज इक्वल टू x हो गया. ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं समझने के लिए कि fx इज इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड fx इज इक्वल टू माइनस x फॉर x इज लेस देन 0. ठीक, अब आप यहाँ पे 0 रखिए तो y क्या हो गया? 0. ए वाली डिफिनेशन अप्लाई हो गई. ठीक, अब आप यहाँ पर -1 रखिए. -1 रखेंगे, इसका मतलब यह x आप रख रहे हैं -1, तो -1 इज लेस देन 0. तो क्या हो जाएगा? f -1 इज इक्वल टू -1 बराबर 1. ए आ जाएगा. ठीक है, तो यह हो जाएगा 1, x -1 यहाँ 1 आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे -2, तो यह क्या हो जाएगा? f -2 -2. क्यों? क्योंकि -2 इज लेस देन 0, तो ये वाला फार्मूला लगेगा. सेकेंड, ये वाला फार्मूला. इस फार्मूला में -x होगा तो माइनस x क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 2. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनपुट माइनस था लेकिन आउटपुट क्या मिला? प्लस. इनपुट माइनस था लेकिन आउटपुट क्या मिला? पॉजिटिव. तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ 2 मिल गया. और पॉजिटिव के लिए तो है ही है यह, 1 के लिए 1 और 2 के लिए 2. तो इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे x और यह y, तो 0 पे 0 है, इसका मतलब यह ग्राफ इसको टच करेगा.
इसको। अब यहाँ -1 पे 1, तो -1 का मतलब अगर आप इसको रख लीजिए -1, तो यहाँ 1 और यहाँ 2, इधर कुछ भी नहीं मिलना है, निगेटिव y में कुछ भी नहीं मिलना है। क्यों? क्योंकि y है क्या, fx है, और fx की कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं मिलेगी मॉडुलस फंक्शन के लिए। इस तरह से डिफाइन किया गया है, ऐसा रूल बनाया गया है। तो यहाँ कुछ भी नहीं आना, जो आना है सब ऊपर आना है, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट 0 0 -1 -1 यहाँ है, यहाँ सॉरी x पे, x -1 और y 1, तो ये मिल गया आपका यहाँ। और -2 पे -2 यह यहाँ, और 1 पे तो 1 है ही, 1 पे 1 है ही, और 2 पे भी 2 है। ये यहाँ, तो इसके ठीक सीध में ये यहाँ, तो एक पॉइंट यह मिल गया, एक पॉइंट यह मिल गया, और एक पॉइंट यह मिल गया, एक पॉइंट यह, और एक पॉइंट यह। इनको अगर आप मिलाएंगे ऐसे, तो यह वी शेप का मिलेगा कुछ कुछ। सारा y देखिए पॉजिटिव है, y कोई भी निगेटिव नहीं आ रहा है। x भले निगेटिव आ रहा है, लेकिन y क्या है, ऊपर के साइड में, ऊपर के साइड में y क्या है, पॉजिटिव, इधर आ ही नहीं रहा है। x तो निगेटिव हुआ लेकिन y पॉजिटिव, यह वी शेप का हो गया। और ये हमको इस पोर्शन का ग्राफ कब मिलेगा, यह हमको मिलेगा y = -x, और यह वाला y = x, ठीक है। तो यह मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हुआ। और इसका डोमेन रेंज क्या है, जब तक आप डोमेन रेंज नहीं बताएंगे तब तक फंक्शन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। डोमेन क्या हो गया, डोमेन तो आप कोई भी रियल नंबर रखिए, एनी रियल, तो डोमेन ऑफ फंक्शन एनी रियल। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन, इसमें हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है, आर पॉजिटिव। ये आर पॉजिटिव लिखना ठीक है कि इसमें कुछ कमी है। आर पॉजिटिव के साथ साथ आर पॉजिटिव में 0 नहीं आया, ध्यान रखिए, तो 0 आपको इंक्लूड करना है, तो फिर वही चीज़ इंक्लूड कर लीजिए इस तरह से 0। या इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर आप एक करली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो एग्ज़ाम में आपका मार्क्स कट जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल 0 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब एलिमेंट, जबकि यूनियन किसका होगा, 2 सेट का होगा। यह एक सेट था, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर एंड सेट ऑफ सिंगलटन सेट हैविंग एन एलिमेंट 0। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर आप रखेंगे, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, = x belongs to R such that x is greater than or equal to 0। यह भी इसके रेंज को डिफाइन करने का एक तरीका है। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जब वीडियो में एक ही एक्सप्रेशन को, डोमेन या रेंज को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, तो आपको भी प्रैक्टिस करना चाहिए अलग अलग तरीके से, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाला आए, ऐसा भी दे सकता है, ठीक है। तो आप इसका यूज़ टू हो जाइए। अब आप काफ़ी देख चुके हैं, बहुत सारा वीडियो और बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया गया। तो रेंज क्या हो गया, नॉन निगेटिव रियल नंबर, आप लिख सकते हैं इसको नॉन निगेटिव रियल नंबर। तो नॉन निगेटिव रियल में 0 भी आ गया और पॉजिटिव रियल नंबर भी आ गए, ठीक है। अब इसके बाद एक दूसरा फंक्शन है, देखिए यहाँ पर आपको ये जानना है, सिग्नम फंक्शन। इस सिग्नम फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए कि अगर हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है
कि एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स सच दैट 1 0 एंड -1। देखिए यह फंक्शन, इसमें x की कोई भी रियल वैल्यू आप दीजिए, एनी रियल वैल्यू, केवल 3 वैल्यूज हमको मिलेगा आउटपुट। इनपुट एनी x फ्रॉम रियल नंबर्स, एनी रियल नंबर, इनपुट कोई भी रियल नंबर है, लेकिन आउटपुट क्या मिल रहा है? केवल 1 मिल रहा है, या 0 मिल रहा है, या -1। कब 1 मिलेगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। कब 0 मिलेगा? व्हेन x इज इक्वल टू 0। और कब -1 मिलेगा? व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर 1 0 -1 मिल जाएगा। अब यहाँ अगर x 0 से बड़ा है तो 1, और 0 है तो 0, और अगर 0 से लेसर है तो -1, यानी अगर निगेटिव है तो -1। तब हम बोलेंगे कि यह सिग्नम फंक्शन है। तो सिग्नम फंक्शन का रूल ये हो गया। इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? मॉड x अपॉन x। ठीक है, और यह तब होगा जब x इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर x मान लीजिए 0 हो गया, इफ़ x इज इक्वल टू 0, तब यह खुद 0 हो जाएगा। देखिए तीनों जो पॉइंट हैं, मतलब सिग्नम फंक्शन के 3 रूल हैं। पहला रूल है 1, और दूसरा 0, तीसरा -1। 1 होगा जब x पॉजिटिव होगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, तो 1 होगा। और अगर 0 हो गया इनपुट तो 0 हो गया, और अगर निगेटिव रियल नंबर तो -1 हो गया। इन्हीं तीनों रूल्स को इस 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट किया गया है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, तो इसको हम बोलेंगे सिग्नम फंक्शन। ठीक, अब यहाँ कुछ वैल्यू रख करके देखिए कि क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है, किस तरह से। जैसे मान लीजिए यहाँ आप x रखिए और उसके करस्पॉन्डिंग y रखिए। y क्या है? नथिंग बट एफ एक्स। आप 0 रख दीजिए। जब 0 रख देंगे तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, 0 यहाँ। और अगर आप x को -1 रख दीजिए, तो -1 रख दिए मतलब क्या? x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 क्या होगा? यहाँ से f -1 इज इक्वल टू मॉड -1 अपॉन -1। क्योंकि ये डिफिनीशन होती है कि अगर x 0 नहीं होगा तो मॉड x अपॉन x। x क्या है यहाँ? -1। और तो मॉड x हो जाएगा मॉड -1 अपॉन -1। और मॉड एक ऐसी भट्ठी है कि जिसमें कुछ भी आप डालिए वो पॉजिटिव बना करके निकालेगा। तो ये हो जाएगा क्या? 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -1। ठीक, तो f -1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ आ गया हमारा -1, f -1 हो गया। ठीक है, देखिए x हमारा जब 0 से छोटा, -1 क्या था? -1 जो है 0 से छोटा था, तो -1 आया कि नहीं? ठीक, आप कह सकते हैं कि यहाँ -1 था इसलिए -1 आ गया। आप ज़रा -1/2 रख करके देखिए क्या आ रहा है। ये क्या हो जाएगा? माइनस, इसको आप नोट कर लिए होंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं -1/2, -1/2। तो ये क्या हो जाएगा? -1/2 और -1/2। तो आपको पता है मॉड -1/2 क्या होगा? मॉड -1/2 हो जाएगा 1/2, और यह क्या होगा? -1/2। तो 1/2 अपॉन -1/2, नेचुरली -1 आएगा। तो यहाँ फिर आ गया -1। देखिए किस तरह से सॉल्व हो रहा है, यह आप जान लीजिए इसको। अब इसके बाद इन 2 पॉइंट को अगर हम हटा दें यहाँ से, तो हम अगर x को कोई पॉजिटिव ले लें, मान लीजिए x को 3 ले लिया जाए, तो एफ एक्स क्या होगा? मॉड 3/3, ये वाला फार्मूला लगेगा।
तो मॉड 3 की वैल्यू 3 और अपॉन 3, तो 3/3 क्या हो गया 1। देखिए सेटिस्फाई हो रहा है। x इज ए एक्स है ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, तो fx क्या होगा 1। ठीक है, इस तरह से। अब आप इसका ग्राफ बताइए क्या होगा। पहले इसका डोमेन बताइए क्या होगा। डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए कोई देख करके कह सकता है यहाँ डिनोमिनेटर में x है तो इसके डोमेन में 0 नहीं आएगा, लेकिन 0 के लिए दूसरा रूल एडॉप्ट होता है इस फंक्शन में। 0 के लिए यह खुद 0 हो जाता है, तो इसका मतलब इसके डोमेन में 0 भी है, 0 भी है, पॉजिटिव रियल भी है और नेगेटिव रियल भी है। लेस देन 0 मतलब क्या, नेगेटिव रियल। तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट डोमेन ऑफ फंक्शन इज एनी रियल, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी सब आ गया डोमेन में। ठीक है, अब इसके रेंज में क्या होगा इसको देखिए। रेंज आपको पता है कि आप कुछ भी डालिए 1 0 -1 के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। रेंज ऑफ f हो जाएगा -1 0 और 1, ये हमारा रेंज हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसको हम अगर यहाँ पर रेंज ये हो गया, इसका ग्राफ किस तरह से होगा ज़रा इसके ग्राफ को समझिए। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर ठीक है, अगर x 0 है, x 0 कहाँ मिलेगा यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब इसके ग्राफ में ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक, अब अगर x 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा मतलब क्या, इन्फिनिटी तक चले जाइए, इधर इन्फिनिटी तक चले जाइए x कितना भी, y क्या मिलेगा, यहाँ मान लीजिए सपोज करिए कि यह 1 है और यह -1 है और ये 0 है, तो 0 पे तो 0 मिला, करेक्ट। और अगर मान लीजिए 0.1 होता, 0.1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, 0.1 इज ग्रेटर देन 0, समझिए। तो 0.1 इज ग्रेटर देन 0 में क्या मिलेगा 1। तो अगर x यहाँ पे है, मान लीजिए 0.1 है, तो ग्राफ कहाँ चला जाएगा 1। ठीक, और अगर एकदम 0 के पास है तब भी क्या होगा 1। इधर 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आप लेंगे वह ग्रेटर देन 0 होगा, समझिए इसको। इस 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आप लेंगे वह ग्रेटर देन 0 होगा, और ग्रेटर देन 0 के लिए 1 है y, तो यह यहाँ टच करेगा। कितना भी लेते जाइए आप, x अगर 5 ले लीजिए यहाँ, तो y क्या होगा 1। इसका मतलब यह एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरह से, एक स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। लेकिन 0 पे क्या है, यह स्ट्रेट लाइन यहाँ टच नहीं, इस तरह से टच नहीं होगी, क्योंकि 0 पे 0 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब x 0 है तो यहाँ पर इस तरह का बन जाएगा, ऐसे यहाँ, क्योंकि अगर x 0 तो y 0 नहीं है। यहाँ पे देखिए हॉलो है, यहाँ पे ब्लैंक है, इस सर्कल को ब्लैंक छोड़ा गया है। इसका मतलब y में ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं इंक्लूडेड है, क्योंकि ये पॉइंट किस x के लिए मिलेगा, x 0 के लिए मिलेगा। तो x 0 के लिए y 0 नहीं, y 1 नहीं होगा, x 0 के लिए y भी 0 होगा, तो यहाँ मिल गया। अब इसी तरह आइए, कोई भी लेसर वैल्यू 0 से यानी निगेटिव वैल्यू आप लेंगे, जैसे ही x निगेटिव हुआ यानी इस 0 से इधर आया, निगेटिव का मतलब क्या, इधर आ जाना, जैसे ही x इधर आया निगेटिव, ग्राफ कहाँ भाग जाएगा, यह -1 में चला जाएगा इस तरह। लेकिन 0 पे -1 नहीं होगा,
तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी यह इस तरह का टच करेगा, ये ऐसे एक ग्राफ जा रहा है। आप x निगेटिव लेते जाइए, ग्राफ -1 पे फिक्स हो गया, न -1 के ऊपर न -1 के नीचे। लेकिन x = 0 पे क्या होगा, यहाँ मिल रहा है y, यहाँ नहीं मिल रहा है, इसीलिए देखिए यहाँ भी ब्लैंक है। ठीक है, अगर x -0.1 होता तब क्या, तो -0.1 f -0.1 ये क्या होगा बताइए, और f -0.00001 ये क्या होगा। देखिए यह क्वांटिटी 0 से लेसर है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला, ये क्या हो जाएगा -1। और यह भी अगर क्वांटिटी है, ये भी, तो ये वाला फार्मूला लगेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा -1। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा पॉइंट 0 के ज़्यादा नज़दीक है, 0 के ज़्यादा पास है, ये वाला, क्योंकि यह 0 से ज़रा सा डिस्प्लेस हुआ है इधर, और ये थोड़ा ज़्यादा हुआ है, ये और ज़्यादा हो गया है -1 मान लीजिए यहाँ आ गया, तो 0 से थोड़ा सा भी है तो यहाँ, इसीलिए यहाँ पे सर्कल लग गया है। टच तो किया, लेकिन यह x निगेटिव के लिए y यहाँ पे -1 नहीं होगा, सॉरी x निगेटिव के लिए y -1 होगा, लेकिन x 0 के लिए y -1 नहीं होगा, x 0 के लिए y -1 नहीं होगा, इसीलिए ऐसा आ गया। तो इसका ग्राफ ये मिल गया, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक, अब आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइए, ग्राफ पे प्रैक्टिस करिए, डोमेन और रेंज क्या होता है इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। अब इसके बाद अगले वीडियो में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कंसेप्चुअल फंक्शन होता है। इस वीडियो में इतना ही।